तो कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हमें उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट का, कि सिलेबस क्या है। तो ज़रा देख लेते हैं सिलेबस क्या है। टोटल अगर इसमें बात करूँ तो टोटल इसमें 3 यूनिट है और चैप्टर इसमें टोटल 12 चैप्टर है। जी हाँ, 12 चैप्टर का पूरा ये सब्जेक्ट है। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन से पहले आपके चैप्टर कौन कौन से बनेंगे इसमें। इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है वो आप नोट कर लीजिए, पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर नोट कर लीजिए। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तीसरा शिक्षा का आधार, ज्ञान, विश्वास, जांच, तर्क, ये यानी ये चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट है पहली इकाई में। दूसरे में समाजीकरण और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा, और ये तीसरा, ये 3 चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है, चौथा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। फिर इकाई 3 में अरबिंदो वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जॉन डीवी वाला इंपॉर्टेंट है, रूसो वाला इंपॉर्टेंट है, और ये यानी ये सारे थिंकर है, तो थिंकर के सारे ही हम देखेंगे इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे। तो नोट कर लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले आपके चैप्टर्स, क्योंकि नया पैटर्न है, नया सब्जेक्ट है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको नए तरीके से समझाऊँ, क्योंकि आपका कोई लॉस नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर चैप्टर से। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप नोट कीजिए। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो शिक्षा के उद्देश्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके में आएगा ही आएगा। फिर दूसरा है ये उदाहरण के साथ शिक्षा के विभिन्न रूपों के बारे में बताइए। और तीसरा ये चौथा क्वेश्चन, एक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा से आप क्या समझते हैं। मतलब दूसरा, चौथा और पांचवा, ये 3 क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी जो पहला है, पहला भी दूसरे से ही लिंक है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी आप तैयारी कर लेना। चैप्टर के अंदर सारे क्वेश्चन है, और दूसरे चैप्टर से आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता। तो देखिए जो आपका दूसरा चैप्टर है उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। एक आपका ये आ सकता है, मतारोपण शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। दूसरा है शरीर का परिशिष्ट, ये वाला नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये तीसरा, सीखने की प्रक्रिया में शामिल कारक कौन से है, ये इंपॉर्टेंट है पहला, तीसरा। और इसमें शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षा की क्या भूमिका है, शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है, एक ही है, ठीक है। अब देखिए ये जो पांचवा क्वेश्चन है, क्या शिक्षक के बिना शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, आप इसे बना के लिख दोगे। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ना जो मैंने आपको बताया है, चौथा वाला, तीसरा और पहला, ये आपको पढ़ना होगा, बुक में से पढ़ना होगा और सॉल्व कर लेना। तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तीसरे चैप्टर में से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता दूं, फिर मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बताऊंगा। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले भी ऐसे टिक करते चले जाइए, आपकी जो किताब है पीडीएफ है आप उसको खोलिए और टिक कर लीजिए, जो मैं क्वेश्चन आपको टिक करवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है सारे। तीसरा चैप्टर है शिक्षा का ज्ञान, मीमांसीय, आधार, ज्ञान, विश्वास, जांच, तर्क। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ यही है, ये वाला, इसकी अवधारणा आपको बतानी है। इसकी अवधारणा देख लेना, आपकी बुक में ही है, सारा बुक में ही है, आंसर आपको बुक में ही मिलेंगे, कोई गूगल कोई यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप चौथा चैप्टर है शिक्षा का नैतिक आधार। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, मानव जीवन में मूल्यों मूल्यों क्या महत्व है, मूल्यों का क्या महत्व है, इन्होंने गलत मिस्टेक है, उदाहरण सहित बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है मूल्यों की प्रकृति को किस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं, एक ये। और फिर तीसरा ये वाला, परिवार किसी व्यक्ति के मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी आचार की क्या विशेषता है तो बना के आप लिख सकते हो। फिर आपका यूनिट 3 यानी इकाई 2, समाजीकरण और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा। इसमें जो 2 चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देख लेते कैसे क्वेश्चन इसमें देखने को मिले। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 2, किसी बालक के सर्वांगीण विकास में समाज का क्या भूमिका। समाजीकरण का मतलब है समाज, समाज की क्या भूमिका, इन्होंने घुमा दिया, एग्जामिनर ऐसे घुमाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है। हाँ एक एक तीसरा वाला, विद्यालय किसी बालक के समाजी विकास में किस प्रकार योगदान देता है। तीसरा वाला मीडिया से जुड़ा हुआ है, आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर। फिर आपका इकाई 3 में दूसरा चैप्टर है संस्कृति और शिक्षा। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, संस्कृति
और शिक्षा के पारस्परिक संबंध पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालिए। और संस्कृति की आपका, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला इतना इंपॉर्टेंट है, जब आप दूसरा करोगे पहले का आंसर उसी में, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और 4 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर में इनकी आप तैयारी कर लेना। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बस इन्हीं को पढ़ के चले जाओ, इन्हीं को सॉल्व कर लो, आपका पूरा पेपर इसी में से आएगा, ठीक है। फिर आपका है तीसरा चैप्टर को इकाई 2 में संवैधानिक मूल्य, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मानव अधिकार देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है दूसरा क्वेश्चन, संविधान का शिक्षा से क्या संबंध है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो संवैधानिक मूल्य शिक्षा के लक्ष्य से कैसे संबंधित है, ये तो कुछ नहीं, संविधान का शिक्षा से क्या संबंध है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। फिर आपका एक लास्ट चैप्टर है इकाई 2 में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इसमें से क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि 10 आएंगे, मैं चाहता हूँ आप सारे अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। फिर आपका शुरू हो जाता है इकाई 3, श्री अरबिंदो, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जॉन डीवी, ठीक है। इनमें से अब बताए तो इम्पोर्टेंट आपके कौन कौन से हैं। जो ये अरबिंदो वाला ये एक थिंकर है, ये दार्शनिक है, इनके क्वेश्चन बनते हैं। अरविंद के शैक्षिक दर्शन का वर्णन, एक महत्वपूर्ण है। तीसरा, अरबिंदो के सामान्य दर्शन को वर्णन करें, दोनों एक ही है, एक कर लोगे पता चल जाएगा। फिर आपका ये तीसरा, अरविंद के शिक्षा और दर्शन की विशेषताओं की व्याख्या करें। मतलब एक कंसेप्ट है, तीनों अलग अलग क्वेश्चन बना रखे, एग्जामिनर ऐसे ही घुमाता है। कंसेप्ट याद कर लो, अरबिंदो का शैक्षिक दर्शन पे क्या विचार है, बस, ठीक है, और इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना आपको। और इसमें जो है जिद्दू जे कृष्णमूर्ति, इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा पर जे कृष्णमूर्ति के विचार के आलोक में शिक्षा के उद्देश्य से बताने हैं, ठीक है, मतलब दर्शन बताना है उन्होंने क्या क्या विचार दिए शिक्षा के ऊपर, ये आपका रहने वाला है, ठीक है। फिर एक आपका चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जॉन डीवी, 90 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, पासिंग मार्क जो है वो आपके 40% है, ठीक है। तो जॉन डीवी का कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। एक है जॉन डीवी का आदर्श विद्यालय की अवधारणा, यानी कंसेप्ट है इनका, एक आदर्श विद्यालय क्या होता है, और उसके बाद है लोकतंत्र वाला, पहला और तीसरा, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बता देते हैं आपको, आपका रूसो वाला, इसका है क्वेश्चन नंबर 2, रूसो के प्रकृतिवादी शिक्षा के विचार, बस ये है, बस। और बाकी हाँ एक ही है, चौथा महिलाओं की शिक्षा पर रूसो के विचार है, क्योंकि महिला की बात तो हम आज के टाइम पे कर ही रहे हैं, तो महिला वाला जरूर आएगा, घुमा के देगा बट देगा जरूर, ठीक है। फिर हमारा एक लास्ट चैप्टर है आपका पोलो फ्रे, देख लेते हैं। तो देखिए पहली चीज़, पोलो फ्रेयर ने ना कई सारे पोलो फ्रेयर ने कई सारे अपने विचार दिए कई सारी चीज़ों पे एजुकेशन के अंदर। इनका एक इम्पॉर्टेंट ये है शिक्षा की बैंकिंग और समस्या की अवधारणा। फिर आपका है ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है, बच्चों की शिक्षा पर सामाजिक कारकों के प्रभावित तो आप बना के लिख लोगे। शिक्षा में संवाद से आप क्या समझते हो, ये भी आप बना के लिख लोगे, ये सारे बनाने वाले हैं, ठीक है, आप बना के लिख लो, ये 2 इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी आप अपने बना के भी लिख सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आप डिस्कस कर दिए। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं ज़रा बता देता हूँ, आराम से टिक लगा लेना, जो मैंने टिक लगाए यही सेम टिक उनको भी लगाने हैं, ठीक है, आप लगा लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले टिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे आपके एग्जाम में, चांसेस हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश वालों का थोड़ा अलग सा रहता है, देखिए क्वेश्चन जो है वो दोनों लैंग्वेज में आएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, जब मैं हिंदी मीडियम का डिस्कस करता हूँ तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी वही रहता है। ऐसा तो है नहीं कि आप बाहर से आए हो, आप आपको तो हिंदी आती होगी, आपको जो मैं समझा रहा हूँ उसी के द्वारा आप इंग्लिश में भी अपनी, मैंने क्वेश्चन जो है खुद से नहीं बनाए हैं, आपकी जो बुक है उसी में सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने सिर्फ टिक लगवाए, मैंने पूरी जो बुक है वो पढ़ी है, देन उसके बाद मुझे पता है कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं, मैंने टिक लगा दी, वो आप टिक लगा लेना, हिंदी मीडियम का जो मैंने बता रखा है
वही जो आपके आंसर है ऐसे आपके दे रखे होंगे आपकी बुक में, पीडीएफ डाउनलोड कर लो या जो भी आपके पास मटेरियल है, अब टिक लगा लो कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेम है जो हिंदी मीडियम के लिए वो इंग्लिश मीडियम के लिए, क्योंकि जो पेपर बनेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों के मीडियम के लिए बनेगा। जो पैटर्न आपका हिंदी का वही आपका इंग्लिश का, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। ठीक है, तो ये थी, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।